So students, so welcome in the next lecture about the site maps. Okay, how to build the site maps, what types of site maps are. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द साइट मैप्स की वो क्यों जरूरी हैं, आपको साइट मैप्स क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको साइट मैप्स क्रिएट करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको साइट मैप क्रिएट नहीं करना चाहिए। ओके। सो इस वीडियो में हम जनरल डिस्कस करेंगे किस तरह के साइट मैप्स होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और किस कंडीशंस में वो यूज करने चाहिए, वो यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, उनके प्रोज क्या हैं, उनके कॉन्स क्या हैं। ठीक है। सो अभी तक आपने मोस्ट फेमस और पॉपुलर साइट मैप सुना होगा एक्सएमएल साइट मैप। ओके, जब भी हम टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं या फिर दूसरे लोग बात करते हैं या फिर जब भी कोई क्वेश्चंस होता है, आप इंटरव्यूज में होते हो या कोई भी ऐसी भी सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे हम डिस्कस करते हैं साइट मैप्स के बारे में। तो जनरली उस टाइम पे एक जो साइट मैप आता है वो है एक्सएमएल साइट मैप। एवरीबडी टॉक्स अबाउट द एक्सएमएल साइट मैप कि आपको एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करना चाहिए, आपके यूआरएल्स उसमें ऐड करना चाहिए। बट बहुत कम लोगों को पता होता है कि उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और कितने टाइप्स के साइट मैप हैं। ओके। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं। एक्सएमएल साइट मैप आर द मोस्ट वर्सेटाइल और साइट मैप फॉर्मेट। ओके, it is extensible and can be used to supply additional data about the image, video, news, content, as well localize the version of image pages। ठीक है। अब इसके प्रोन्स क्या हैं? एक्सटेंसिबल एंड वर्सेटाइल है ये। ओके, इट कैन बी प्रोवाइड द मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूआरएल। ओके, मोस्ट रीसेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मोस्ट recent content management system automatically generate the sitemap or CMS। ओके, कैन बी डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? ओके, कैन बी cumbersome टू वर्क विथ। ओके, एंड कैन बी कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन मैपिंग और लार्जर साइट और साइट्स वेयर द यूआरएल चेंज ऑफन। ठीक। अब ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में होता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करता हूँ तो मैंने एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि जो भी यूआरएल्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, जैसे कि न्यूज एंड मीडिया कंपनी है, कोई न्यूज आई, किसी को डिलीट किया, किसी को रिडायरेक्ट किया। ओके, या फिर बहुत ज्यादा साइट मैप या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूआरएल्स होते हैं, इस सिचुएशन में ये एक्सएमएल साइट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर थोड़ा हार्ड हो जाता है मेंटेन करना। बाकी करेक्ट तो है। ठीक है। उसके बाद आरएसएस एमआरएसएस या ओटम 1.0। ओके, आरएसएस एमआरएसएम ओटम 1.0 साइट मैप्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप जैसे ही हैं, बट हाउएवर दे आर ऑफन इजीएस्ट टू प्रोवाइड बिकॉज सीएमएस ऑटोमेटिकली क्रिएट देम। ठीक है, प्रोज क्या है? Most CMS automatically generate the RSS and OTM feed. Okay. Now can be used to provide the Google information about your videos. Now इसका cons क्या है? Beside HTML and other indexable text content, it can be provided information about videos, not images or news। ठीक है, यानी कि ये वाला जो फेमस है वो वीडियोस के लिए ज्यादा है कंपेयर टू इमेजेस या कंटेंट के लिए। Text sitemap, the simplest of sitemap format, it can only list URL to HTML and other indexable pages। सिंपल है, इसमें खाली जितने जितने यूआरएल्स होंगे उनका एचटीएमएल या फिर इंडेक्सेबल पेजेस में लिस्ट कर देगा। प्रोज क्या है इसके? सिंपली टू डू एंड मेंटेन, स्पेशली ऑन लार्ज साइट्स। ओके, जितनी भी बड़ी साइट्स होंगी वहां पे जनरली इसको मैनेज और मेंटेन करना इजी होता है। ओके, इसके कॉन्स क्या है? लिमिटेड टू एक्सएमएल, sorry, limited to HTML and other indexable textual content only। ओके। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जितने भी साइट मैप के टाइप हैं, उसके कॉन्स प्रॉन्स सब डिस्कस किए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइट मैप बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, कैसे हमें साइट मैप क्रिएट करना चाहिए जिससे कि गूगल को बहुत ही आसानी हो जाए कंटेंट को इंडेक्स करने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, please like, subscribe, share, and stay tuned. We are going to discuss so many things about the specific sitemap and technical SEO. Thank you.